गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लाके पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जुलाई यानी कि रविवार को गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस दिन का महत्व बहुत बहुत है। क्या है महत्व, ये हम जानते हैं मित्रों। तो इसके लिए सबसे पहले हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं गुरु की महिमा। गुरु को गुरु इसीलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है। अर्थात दो अक्षरों को मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर गु का अर्थ अंधकार होता है, जबकि दूसरे अक्षर रु का अर्थ उसको हटाने वाला होता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो अज्ञान को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश देते हैं, अथवा गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाते हैं। श्री सद्गुरु आत्म ज्योति पर पड़े हुए विधान को हटा देते हैं। ओशो कहते हैं कि गुरु के बारे में कि गुरु का अर्थ है ऐसी मुक्त हो गई चेतना है जो ठीक बुद्ध और श्री कृष्ण जैसी है, लेकिन तुम्हारी जगह खड़ी है, तुम्हारे पास है, कुछ थोड़ा सा ऋण इनका बाकी है शरीर का, उसके चुकने की प्रतीक्षा है, बहुत थोड़ा समय है। गुरु एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। वह तुम्हारे बीच और तुमसे बहुत दूर, वह तुम जैसा और तुम जैसा बिल्कुल नहीं, वह कारागृह में और परम स्वतंत्र। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी समझ हो तो इन थोड़े क्षणों को तुम उपयोग कर लेना, क्योंकि थोड़ी देर और है वह फिर तुम लाखों चिल्लाओगे सदियों सदियों तक, तो भी तुम उनका उपयोग न कर पाओगे। रामाश्रयी धारा के प्रतिनिधि गोस्वामी वाल्मीकि से राम के प्रति कहलवाते हैं कि तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। राम तो उस हृदय में वास करे जहाँ आपसे भी गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा हो। लीला रस के रसिक भी मानते हैं कि उसका दाता सद्गुरु ही है। सद्गुरु लोक कल्याण के लिए नित्य अवतार है, अन्य अवतार नैमित्तिक है। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हो सका। गुरु को सभी ने माना है। प्रत्येक गुरु ने दूसरे गुरुओं को आदर, प्रशंसा एवं पूजा सहित पूर्ण सम्मान दिया है। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम है। गुरु ने जो नियम बताए उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु का कार्य नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का हल करना भी है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से भला कौन परिचित नहीं है, जिनकी सलाह के बगैर दरबार का कोई भी कार्य नहीं होता था। गुरु की भूमिका भारत में केवल आध्यात्म या धार्मिकता तक ही सीमित नहीं है। देश पर राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबारा भी है। अर्थात अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन किया है। अतः सद्गुरु की ऐसी महिमा के कारण उसका व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसे ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार भी करता है।
इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्राह्मणों ने आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थंकर और मुनि नाथों तथा वैष्णव संतों और बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सदगुरु कहा है, उस श्री गुरु से उपनिषद की तीनों अग्नियां भी थर थर कांपती हैं। त्रैलोक्यपति भी गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठोर नहीं। अपने दूसरे दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन अनंत, अनंत दिखावण हार। अर्थात सदगुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं। उसने विषय वासनाओं से बंद शिष्य की बंद आंखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत ही नहीं अनंत तत्व ब्रह्म का दर्शन भी कराया है। आगे इसी प्रसंग में वे लिखते हैं, भली भई जुगुर मिल्या नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग जीव पड़ता पूरी जानी। अर्थात अच्छा हुआ कि सदगुरु मिल गए, वरना बड़ा अहित होता। जैसे सामान्य जन पतंग के समान माया की चमक दमक में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मेरा भी नाश हो जाता। जैसे पतंग दीपक को पूर्ण समझ लेता है, सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को निछावर कर देते हैं, वैसे ही दशा मेरी है। अतः सदगुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गाते हैं। मुझ मानुष की बिसात क्या, दुनिया के समस्त गुरुओं को मेरा नमन है। मित्रों, इसके पीछे की क्या है कहानी वो अब हम जानते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे ये कारण है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार है। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास ने हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराण सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित है। वेदव्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, अतः हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये हुई पूर्णिमा से संबंधित कुछ बातें। आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्र और संबंधियों को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को और मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।